टाइम टाइम सबसे पहले मेरे को कुंवर बताएगा। सर को चैलेंज सर क्या रिश्ता है, जरा डिफाइन योर रिश्ता। कह रहा सर मेरा रिश्ता कोई नहीं। भाई मेरा हार्ट की जगह पे ही है भाई। हमने कैसी हरकतें नहीं करी। अमन नहीं है, अमन बेटे जैसा नहीं है। तू मेरी बात नहीं मानता ना, जब मानने का बन जाएगा। जैसे देख मैं हूँ। क्या हो गया भाई? ओ कितनी बड़ी बात होगी ना। जोक कर दिया भाई ने एक बार। ओ आपने देखा? ओ मैंने ये कब बोला? क्या क्या अब मैंने कब बोला? एक बार इसको देखो, जादू। अरे ब्लू बैंड क्या आ गया? बिल्कुल सही। एक बार इसकी शक्ल देख, अमन ऐसे मुख रही हो। एक बार मुंह इधर कर। चश्मे वाला जादू। चलो, रिटेल ट्रेड बताओ जी। आजा, रिटेल ट्रेड का मतलब ये क्लास चल रही है। रिटेल रेट वो होता है जो होलसेलर से पूरा बल्क में लेके इंडिविजुअली बेचते हैं लोगों की नीड्स के लिए। ऐसा करते ही क्यों वो? कहती है ऐसे ही। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है क्या है, और होलसेलर्स का जो वो इसलिए करते हैं। चलो डेफिनेशन मार्क करो और सेकंड लाइन मार्क करो। बाइज गुड इन लार्ज क्वांटिटी मिला। ये 4 वर्ड्स मार्क करो। बाइज गुड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम होलसेलर्स, सेल्स देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कंज्यूमर। वो होलसेलर से खरीदेंगे बहुत सारा, तो ये डायरेक्टली फैक्ट्री से क्यों नहीं जाते? जगह नहीं होती है, स्पेस और मनी, और उनके ऊपर डिमांड आती है एक एक पैकेट की, तो ये इकट्ठा इतना सारा क्यों खरीदेंगे? पहला पॉइंट क्या है? परचेज अ वैरायटी ऑफ। अब देखो, एक होलसेलर के पास वैरायटी होती है पर लिमिटेड होती है। वो एक लिमिटेड एजेंसी से सामान लेगा। रिटेलर्स बहुत सारे अलग अलग होलसेलर से। अगर मेरे पास कोक की एजेंसी है तो मैं कोक की डिस्ट्रीब्यूटरशिप करूंगा, होलसेलर करूंगा। पर रिटेलर को कोक भी चाहिए, थम्स अप भी चाहिए, पेप्सी भी चाहिए, तो वो 3 होलसेलर से सामान लेके आएगा। उसको पूरी वैरायटी चाहिए क्योंकि कस्टमर आएगा तो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। सेकंड, अरेंजेस फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ। जो सामान होलसेलर से लेके आएगा ये तमीज से फ्रिज में या रैक में या शेल्फ में रखेगा ताकि उसकी स्टोरेज अच्छी हो जाए, खराब ना हो। सेल्स अ गुड इन स्मॉल। आपको एक पेन चाहिए, वो एक पेन भी देगा। बिजनेस रिस्क को बियर भी करते हैं। कैसा रिस्क बेयर करता है ये बताओ? सर इंश्योरेंस का, एक तो उसके गुड्स जल सकते हैं। जब उसके पास एक वैरायटी ऑफ गुड्स पड़े हैं तो फायर का, स्टोरेज का, थेफ्ट का कोई भी होगा। फिर और भी एक रिस्क होता है, एक और रिस्क तुमने बताया नहीं, बता। आज एक रिस्क रह गया। नेचुरल कैलामिटी। PQ और SR Y है, 2X है। ये बेटा सिमिलैरिटी से होगा। फिगर बनाएगा ना, एक होगा ऊपर का ट्रायंगल, एक होगा पूरा नीचे का ट्रायंगल। तो पहले इनको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। फिर इनका रेशियो, ऊपर के ट्रायंगल की एक साइड जो है वो RS है, वो X होगी। नहीं, Y है। ऐसा कुछ लो कि ऊपर के ट्रायंगल की एक साइड Y आ जाएगी।
अच्छा, बोलो। मेरे स्कूल की एक्टिविटी है, 2 प्रिंट आउट निकालने हैं। मैं क्या करूँ फिर? तो आप बताओ, मैं आप हेल्प कर दो। मैं तू निकाल ले खुद, खुद निकाल तो प्रैक्टिस भी तो चाहिए। वही पड़ा है। तो ऊपर के ट्रायंगल की एक साइड वाई आ गई, कुछ भी आएगी वाई आएगी, 2x वाई आ तो नहीं तेरी। हाँ एक साइड वाई होगी ना, 2x मान ले, ठीक है। और नीचे भी 2x है, रेक्टेंगल है ना, तो जो बड़ी साइड आएगी y और y, ये पूरा ढंग से लिख के करूंगा तो आगे कर ले। कौन सा नहीं दिया तो वापस कर दिया। बियर्स बिजनेस रिस्क, एक रिस्क और होता है शेल्फ लाइफ, लिख लो ब्रैकेट में। शेल्फ लाइफ क्या होती है? शेल्फ लाइफ सर मेरे को गुड्स की जैसे एक्सपायर ना हो जाए, तो ब्रेड, दूध दूध या कोई और चीज पड़े पड़े ना बिकी chips, तो खराब होगी, chips, तो वापस थोड़ी होगी। फिर केमिस्ट पे दवाइयां दवाइयाँ। एक्सपायर होगी, वापस नहीं होगी। तो ये रिस्क कौन बियर करता है? अब आपसे एक सवाल है, ये रिस्क मिनिमाइज कैसे किया जाए? उन चीजों सेल लगा के, जो एक्सपायर होने वाली है फटाफट सेल लगा दो, कम रेट आधा रेट बेच दो, करते हैं लोग। हाँ, और खरीदो कम कि जल्दी जल्दी, जितना आपको पता है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा है वो खरीद लो, जिसकी डिमांड कम है, शेल्फ लाइफ भी कम है, वो कम खरीदो ताकि खराब कम से कम हो। अब आता है ग्रेड्स द प्रोडक्ट। ग्रेडिंग मतलब रेटिंग मतलब जैसे अच्छे Rating प्रोडक्ट्स रेटिंग करना। कैसे ग्रेड करता है ये? सर गवर्नमेंट करती है। ये भी करता है। सोम बाजार गए हो कभी? वहां बोलता है एप्पल लेने हो, ये इतने वाला, ये इतने वाला, इतने वाला, पीछे से कट्टा लाता है वो देखता है जो अच्छा है वो साइड पे कर देगा। तो ग्रेडिंग किसने? रिटेलर ने करी। किराने की दुकान पे जाओ, ग्रोसरी स्टोर, चावल की बोरियां पड़ी होती हैं, ये 60, ये 90, ये 120, वो अलग अलग कर देता है अच्छी क्वालिटी का। समझ आया? तो ये कौन कर रहा है? होलसेलर। वो खुद करता है बेटा अलग अलग करेगा ना उसको, लाता सेम चावल के अलग अलग लाता है, एप्पल तो गठा लाता होगा ना। जो टमाटर हल्का सा खराब होना शुरू हो गया उसको क्या कर देगा? हल्की क्वालिटी बेचेगा, ऐसे करते करते बढ़िया से हो जाएगा। अगला, कलेक्ट्स मार्केट इंफॉर्मेशन, बड़ा अच्छा काम कर, ये बहुत रिटेलर का काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोड्यूसर का भी और एक होलसेलर का भी। बताओ कलेक्ट्स मार्केट इंफॉर्मेशन कैसे? कि वो ये देखो, क्या चीज हमारे उसके अंदर मार्केट में चल रही है, कितने की बिक रही है, ये सब चीजें जो चीज ज्यादा बिकती है उसकी डिमांड क्या होगी? तो इसके पास वो बचेगी कि बिक जाएगी? बिक जाएगी जल्दी से बिकेगी, फिर उसका ऑर्डर क्या देगा? ज्यादा देगा। तो होलसेलर को देगा कि हर दुकान से इसका ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, होलसेलर बस किसको पहुंचाएगा प्रोड्यूसर कि भैया इसकी डिमांड ज्यादा है, जल्दी जल्दी बनाओ। तो चला गया कब का। हेलो, हाँ रेवन टूट जाएगा। बोल बेटा। तेरी क्लास हो गई? भीख मांगने का भी तरीका कैजुअल, भीख मांगने का तरीका बहुत कैजुअल। तू तो कह रहा था इम्पोर्टेंट क्लास है। तो कोई नहीं, कल जिस टाइम आएगा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा कर लियो, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अब कब करूंगा सेंड? ऐसे ना मुश्किल हो जाएगी। तो उसी अपने शीट्स पे कंटिन्यू कर लियो ना, कल मैंने साइड पर रख दिया। सर मैं तुम्हें आधे घंटे फोन करा, मैं एकदम ना क्लास चलती भी है, ट्राईपॉड पे ना फोन लगा हुआ है। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके जी। इसके पापा भी बड़े टोन है। वीरे रेवन तो बात कर रहा है, इसके पापा ना मजाक से तो बोल रहे सर एक मिनट से ही बात कर लो, बात करना चाहता हूँ। मैं कहा आधे घंटे में करो। हाँ जी, तो
प्रोड्यूसर को चेन के थ्रू पता लग जाता है कौन से गुड की डिमांड ज्यादा आ रही है, तो वो ज्यादा बनाएगा, कम आ रही है उसकी कम। तो इससे क्या होगा, फालतू कुछ भी बनाने की वो नहीं करेगा कि बनाई जाए बनाई जाए बनाई जाए, ठीक है ना। और ये क्या कलेक्ट करता है मार्केट में, और किस तरीके से कर सकता है क्या कंपटीशन किस चीज में चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा क्या है, है, कि यार कंपनी ने प्राइस रखा, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। ये बोलेगा इस प्राइस पे आपकी चीज बिकती नहीं है, ये कंपनी को बताएगा कि इस प्राइस पे चीज लोग नहीं ले रहे, प्राइस कम करो। हाँ या कुछ भी बताएगा कि मार्केट में आपके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप प्राइस बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत सारी एडवर्टीजमेंट पे क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, आपके प्रोडक्ट में क्या कमियां है, क्योंकि लोग, मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट डीलर से लिया, मेरे को उसमें कुछ कमियां दिखी, मैं उस दुकानदार को बोल सकता हूँ, 100 में से 3-4 बंदे तो बोलते ही होंगे, उसको लगेगा इस प्रोडक्ट में ये इंप्रूवमेंट हो सकती है, ये वो बात होलसेलर को बताएगा, वो उसको बताएगा, तो कंपनी को फीडबैक आता है। इससे मेन बंदा कौन है, रिटेलर से, क्योंकि कंपनी कंज्यूमर के कॉन्टैक्ट में नहीं है, सब कुछ बताएगा किसको, प्रोड्यूसर तक बात पहुंचाने के लिए मेन बंदा कौन है। अगला एक्सटेंड क्रेडिट टू द और मतलब ट्रेड क्रेडिट, उधार में ज्यादा लोगों को गुड्स बेचता है, इट्स नॉट ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट होता है कि दो बिजनेस आपस में उधार देते हैं, जब एक होलसेलर रिटेलर को उधार देगा, दैट इज क्रेडिट। ये तो कंज्यूमर को उधार दे रहा है, तो अगर कंज्यूमर का पैसा ना हो तो भी उधार पे काम दे देगा बाद में इकट्ठी। आगे आगे है प्रमोट द सेल ऑफ दैट डिस्प्ले। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। सर मेरे को पता है, सर मैं बताऊं, कौन सी? 7 की भी खुद बनाओ, 8 की भी खुद बनाओ, 9 की भी खुद बनाओ, 10 की भी खुद। ये 10 ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट यहाँ पे हुआ है। सर मैं बताऊं, डिस्प्ले, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन रिटेलर कैसे करता है, अंगद तू बता डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट से अपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है रिटेलर, कभी करता है? एक दूसरे को बता के गलत अट्रैक्टिव डिस्प्लेस बना के, है। सर अब मैं बताऊं, कंपनी ऑटो पे ये सब काम रिटेलर नहीं करता है, ये कंपनी करती है या होलसेलर करेगा। एक अपने प्रोडक्ट रिटेलर का है कि कंपनी का है? रिटेलर कंपनी का है। कंपनी का प्रोडक्ट तो कंपनी ऐड करेगी, रिटेलर करेगा? गलत सोच रहे हो। सर मैं बताऊं, इसके अंदर जो कंपनी होती है वो होलसेलर को कहती है कि उसको क्या है, रिटेलर को ये सामान आगे रखे ताकि वो ज्यादा हाँ, आपने बेच सके। बताया ये था कि वो promotion स्टेशनरी होता का है, आगे advertisement रखते होता है। और तुम इस चीज़ गए- को एक्स्ट्रा पे करते हैं। तुम गए दूध की डेयरी पे दूध लाने, Yes. पनीर लाने, तुम पैसे लेके गए, वहां पे दूध तो पीछे होगा, पनीर होगा फ्रिज के अंदर, सामने बहुत कुछ पड़ा होगा फालतू का सामान जो डेयरी से लिंक नहीं होता, कोई टॉफीज वगैरह चॉकलेट्स पड़ी होंगी, कोई आइटम्स और पड़ी होंगी, ठीक है। तुमने देखा, तुम्हारा मन कर गया लेने, तुम्हें देख के मन हुआ ना, उसको बोलते हैं डिस्प्ले। कंपनी उसको पैसे देती है कि मेरा प्रोडक्ट आगे रख, अगर कंपनी उसको पैसे नहीं देगी तो वो आगे, तो तुम लेने कुछ और गए थे, वो तो लेके आए हो, एक्स्ट्रा सामान साथ में लेके आ गए, तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले। ये कौन कर रहा है? रिटेलर। तो कंपनी ने जो पैसा ऐड पे खर्चना था उसने किसको दे दिया, और उसका ऐड हो गया। कभी उसपे क्यों सुपर मार्केट वगैरह जो होती है, जो सेल स्टोर होते हैं, उसपे नेसेसिटीज कहाँ पड़ी होती है, आगे के पीछे? पीछे आगे क्या होता है? जो नई नई चीजें होती हैं। बकवास आइटम, और जो डिस्काउंट्स वाले होते हैं, कूपन्स वाले, जो जरूरत की नहीं होती, वो हम अपने घर से लिस्ट जो लेके गए होते हैं ना, उसमें होते भी नहीं है। लिस्ट में होता है आटा चावल मैगी वगैरह, लेकिन मैगी आटा चावल तक पहुंचने तक रास्ते में हमारे बहुत सारा फालतू सामान आता है, हमारी टोकरी में वही आ जाता है जो हमारी लिस्ट में नहीं होता। ये एक टैक्टिक होता है। नो फिर जब हम अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, हमने एक शर्ट डाली, शर्ट की फोटो आई, कलर्स आ गए, फिर मैं नीचे जो कस्टमर के रिव्यूज होते हैं, वो उन्होंने रियल फोटो देखी होती है, वो देखना चाहूँ, वहां तक पहुंचने तक बहुत सारी और कंपनियों की एड शुरू हो जाती है। कई बार हम रास्ते में रुक जाते हैं कि यार ये बेटर लग रही है, ये भी एक टैक्टिक होता है कि डायरेक्टली मेरी फोटो के बाद कस्टमर का रिव्यू आ जाएगा, तुम जाओगे नीचे और नहीं, तो मेरी फोटो और कस्टमर की फोटो के बीच में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, ये भी एक एडवर्टीजमेंट है, इसको बोलते हैं रिटेलर का डिस्प्ले।
रिटेलर डिस्प्ले करेगा ही नहीं जब तक उसको प्रोड्यूसर क्या नहीं देगा, पैसे पैसे। ये बहुत अच्छा काम करता है एडवर्टीजमेंट का। सर जैसे किसी के खुले पैसे बचे तो इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा उसकी सेल बढ़ती है। तुम बुद्धिराज के स्टोर पे गए हो, यस जहाँ उसका काउंटर है, कितना सारा सामान पड़ा है, क्यों? और वो कोई घर से सोच के आएगा मैं ये लेने जा रहा हूँ, वो दाल चावल लेने जाएगा, कोई मेन काम। जब वो पैसे दे रहा होगा उसको कुछ दिखेगा, कहेगा चल ये भी डाल दो। वो जान के वहां रखा गया है ताकि वो बिके। अगर वो शेल्फ में डाल देगा तो वो बिकेगा ही नहीं। कोई निकालेगा शेल्फ से कि हाँ भाई मैं तो ये लेने आया हूँ टॉफियां, नहीं ना। जान के चल यार, देख के ना मन ललचाया, ओह ये भी डाल दो। ये तो मेरे साथ कल हुआ था। ये रखा ही इसलिए गया हुआ है। दूध की डेयरी पे फालतू के सामान पड़े होते हैं। रखे होते हैं सर। मैं तो 5 रुपए नहीं। अरे बच्चे बगैर तुम कुछ बोलते हो, चल ये भी कर दे यार, ये भी कर दे। तुम कम से कम देखो तो सही, ठीक है ना। चलो अब आता है, मैं फेंक दूंगा। मैंने क्या किया है सर, मैं तो सुन भी रही हूँ। सर्विस ऑफ अ होल। सर्विस रेंडर्ड बाय होलसेलर एंड होलसेलर किस किस को सर्विस दे रहा है देखते हैं। पहले दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, वो हाँ तो कल ले लियो, छोटे मोटे तो ले ले, अभी जाना जा। वही है वो वाला। ये तो मैं बैच में करा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या सर्विस देता है? मैं पहली सर्विस लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कैसे? अंगद बताएगा। एक होलसेलर प्रोड्यूसर को कैसे फायदा पहुंचाता है लार्ज स्केल, बताओ। होलसेलर प्रोड्यूसर से बल्क में खरीदता है तो बहुत सारी उनकी सेल होती है। उसका सारा लॉट बिक गया, वो ज्यादा बनाएगा। जब बहुत सारे होलसेलर बड़ा बड़ा ऑर्डर खरीद लेते हैं तो प्रोडक्शन क्या करेगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सेल ज्यादा। बढ़ाने में मजबूर करेगा, भाई इस लॉट तो पूरा बिक गया और बनाओ। सेकंड पॉइंट, बेयरिंग रिस्क। ये रास्ते का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, वेयर हाउसिंग का, पहुंचाने का सारा रिस्क कौन लेता है? होलसेलर। बेटा जब कंपनी से खरीद के बाहर आ गया ना तो होलसेलर का है वो। पढ़ो, फर्स्ट सेकंड में दोनों पढ़ो। खराब हो ना, स्पॉइल। जैसे सम स्टूडेंट्स, सम किड्स आर स्पॉइल्ड किड्स। मैं तो बता रहा था। बकवास नहीं, बकवास। मैं कुछ कहूंगा भी नहीं उसको। तेरे को कुछ बोला किया ना आज स्कूल में बच्चे को क्या है वो फिर क्या है तू मैंने बस बात कैसे बोल दिया और मैं बात कर रहा हूँ ना, गलत बात है बेटा। दोनों पॉइंट पढ़ो। और फिल्ट्रेज क्या होता है? फिल्ट्रेज सेकंड पॉइंट का सेकंड लास्ट। ज्यादा लीक होके निकल गया, बह गया। ये सारे रिस्क कौन बेयर करता है? क्योंकि उसके बल्क क्वांटिटी है, कुछ तो खराब होगा। अगला है जी, हाँ जी बोलो जी, बोलो बोलो। अगला है फाइनेंशियल कोर। बता कैसे? कैसा कर किसको असिस्ट करता है? कैश पे देते हैं ना वो इमीडिएटली सारा लॉट खरीद लेगा। कंपनी के पास क्या आ गया? कैश आ गया। उसका स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया? कैश में। तो फाइनेंशियली उसको असिस्ट करेगा नहीं करेगा? पूरा पूरा पॉइंट पढ़ो भाई, जब समझा रहे हो सुना करो। विदाउट कैश भी हो सकता है। वो सिस्टम थोड़ी हो तो कोई नुकसान हुआ कंपनी का। कंपनी के गुड्स कैश में बल्क में खरीद लेगा, कंपनी के पास कैश में कन्वर्ट हो गया गुड्स, कंपनी को फायदा हो गया। उधारे बेचेगी तो नुकसान है फिर तो। बता आरजा, एक्सपर्ट एडवाइस कैसे हो बिना पढ़े? क्या एडवाइस देते होंगे? प्रोड्यूसर्स होलसेलर्स को बेटा क्या चल रहा है? होलसेल रिटेलर को कि
क्या चल रहा है? होलसेलर मैन्युफैक्चर को टॉपिक में है ही नहीं आप। एक्सपर्ट आपके यहाँ तो क्ले चल रही है। हाँ सुनो ना कि जब वो कस्टमर अपना रिव्यू देता है किसी भी प्रोडक्ट का या कोई डैमेज होलसेल में कस्टमर आता ही नहीं है। तो सही अगर कोई वो देता है एडवाइस या कोई कस्टमर कहाँ से आ गया? सर मैं बताता तो हूँ। होलसेलर को चाहते नहीं है वो एडवाइस होलसेलर तक रिटेलर के थ्रू क्या आता है? फीडबैक, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रेस। वो होलसेलर एडवाइस देते हैं किसको? मैन्युफैक्चर हाँ, किस तरह में? तो पूरा रिटेलर के चेन बना के आओ ना पूरी। तो खाली कस्टमर बोल रही है। मैंने सुना है, आप क्वेश्चन में हो नहीं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब? मार्केटिंग मतलब ये एडवर्टीजमेंट। लार्ज एरियाज में पहुंचा मार्केटिंग का मतलब किसको आता है? मार्केटिंग बेचना प्रमोशन करना सर अलग जगह पे वो प्रोडक्ट लेके जाना उसके वैल्यू मार्केटिंग का मतलब होता है, आज के बाद याद रखना, मार्केटिंग का मतलब 4 चीजें होती है। कैसा प्राइस हो, कैसा प्रोडक्ट हो, कहाँ पे प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। 4 P's। इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। कहाँ पे बेचा जाए, किस रेट पे बेचा जाए, कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और उसको एडवर्टाइजमेंट प्रमोट कैसे किया जाए। ये चारों को मिला के क्या बनती है? इसमें से एक भी कम कर दोगे ना, तो नहीं आपकी प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तुम्हारी एड अच्छे हैं, प्रोडक्ट में बहुत दम है, प्राइस गलत है। प्राइस कम है, प्रोडक्ट में दम है, ऐड ही नहीं कर रहे। ऐड कर रहे हो, प्राइस भी अच्छा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है, पर गलत मार्केट प्लेस गलत है आपकी, बिकेगा? ये चारों चीजें सही होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे ज्यादा चारों सही होने चाहिए तो जाके। तो होलसेलर एक प्रोड्यूसर को ये चारों में हेल्प करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कैसे करे, क्या प्राइस मार्केट में चल रहा है। दूसरा, प्रमोशन, एड में हेल्प करता है, उसकी एड भी कर देता है कई बार। चौथा क्या था? प्लेस, उसको जगह जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? होलसेलर। पढ़ो। इस चैप्टर से सर मेरी मैम ने क्वेश्चन दिया था कि अगर हम होलसेलर्स को हटा देंगे तो क्या होगा, तो मैंने अपने आप ही बना के फिर रिटेलर तो बल्क में खरीद नहीं पाएंगे, दे डोंट हैव स्पेस एंड मनी। उनके मनी नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उनकी सेल कम कम क्वांटिटी में होगी और एक लिमिटेड एरिया में होगी। 6 नंबर में लिमिटेड एरिया में होगी, तो इसमें स्टोरेज, मनी, एरिया सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट, प्रोडक्शन प्रोडक्शन की क्वांटिटी कैसी होती है आरजा? जैसे जैसे होलसेलर्स खरीदते जाते हैं वैसे वैसे वो प्रोड्यूस वो बल्क हम खरीद लेंगे, तुम बनाओगे, फिर खरीद लेंगे, मतलब वो खरीदते रहेंगे कि उनका बिकता रहेगा। तो प्रोडक्शन बल्क चलती रहती, कभी रुकती। अगर होलसेलर ना होते तो अगर होलसेलर ना तो रिटेलर खरीदता, उसका पता नहीं आराम से कब बिकेगा, वो आराम स्लो बिकेगा, स्लो बिकेगा। तो जब वो बिकेगा तब वो ऑर्डर देगा, तब तक कंपनी बैठी रहेगी, ऑर्डर नहीं आया क्या बनाए। तो ये जल्दी जल्दी ऑर्डर को क्या करता है? रोटेट। होलसेलर की जो तूने जो क्वेश्चन बोला 6 मार्क्स में, उसमें ये और ये लिखना था, मैंने ये 7 पॉइंट, पॉइंट नहीं लिखे थे। यही पॉइंट, ये तेरा आंसर ये था कि स्टोरेज लिखा था, अगर ऐसे पूछा कि होलसेलर हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो यही तो आंसर है दोनों मिला के। मैम ने कहा था समझ गए? क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ी आएगा व्हाट आर द सर्विस ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। अगर हटा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि हटा दिया जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस तो होगी, ये रही उसकी इंपॉर्टेंस। अगला पॉइंट, तो ये वेयर हाउस वगैरह में इकट्ठा लेंगे, स्टोर करेंगे, ताकि किसको हेल्प हो जाएगी? 2 बंदों को, एक तो प्रोड्यूसर का खाली होगा गोडाउन, वो नया बनाएगा, और रिटेलर को स्टोर करने की जरूरत नहीं, वो कम क्वांटिटी। अब लास्ट टॉपिक छुट्टी करेंगे। फिर अवेलेबल ऑफ गुड्स रिटेलर को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, फिर भी उसकी दुकान पे अवेलेबिलिटी कौन? ये पहुंचाते हैं, सर्विस देते हैं कि आपकी दुकान में पहुंच जाएगा सामान। समझ आया? तो रिटेलर को उनकी दुकान पे डिलीवरी कौन दे रहा है? होलसेलर। उन घर बैठे बैठे सामान मिल रहा है, डेली बेसिस ये लोग डेली आते हैं, अब तो डेली आएंगे, सामान दे जाएंगे। सेकंड, मार्केट सपोर्ट
मार्केट का सपोर्ट कैसे मिलता है इनको? मार्केट का सपोर्ट हमें ऐसा ये मिलेगा। गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, वही। प्रमोशन कर देते हैं, वही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, तो इसमें रिटेलर को फायदा मिलता है, ऐड नहीं करना पड़ता। ये उसको उधार भी देते हैं कि तुम गुड्स लो, जब बिक जाएंगे तो क्या पेमेंट, तो फाइनेंशियल सिस्टम देते हैं। ये पूरा पॉइंट पढ़ो मार्केटिंग वाला। ये लिखा हुआ है। एक गुड्स आया तो रिटेलर के पास इसकी ऐड नहीं हो रखी, उसको वो गुड्स बेचने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? एक गुड आया जिसकी ऐड आती है उसको नहीं होगी। तो होलसेल ने ऐड पहले ही कर दिया और दुकान पे सप्लाई कर दिया, अब बेचो आराम से, ठीक है ना? ये लिखा है पहले इसमें। लोग उससे वो हो गया। लिखो, एग्जांपल में लिखो, मतलब लिखो नहीं, मतलब वो मार्क करो, समझ लो खाली। उसको क्या बोलते हैं कि लोग पहचान जाते हैं, रिकॉग्नाइज गेट फेमिलियर, Aware. फेमिलियर भी रिकॉग्नाइज अवेयरनेस होती है बेसिकली इन्फॉर्मेशन की। दे गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, दे गेट अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिटेलर के लिए क्या हो गया? इजी टू सेल। एक नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया लेकिन ऐड नहीं आई, तुम उसके दुकान पे गए, तुम्हें देखा, तुम उससे पूछोगे नहीं ये क्या चीज है, ये कितने की है, इसके क्या फायदे हैं, जिसकी हम ये ad से करते जिसकी हैं। ऐड नहीं पता, हमको पूछेंगे 100 सवाल, रिटेलर का टाइम वेस्ट होगा। अब एक का ऐड आता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम जाके पूछोगे वो हाँ ये तो मैंने टीवी में देखा था, दे दो भैया। बात समझ में आई? तो होलसेलर ने ऐड करके उसका काम आसान कर दिया। अगला है क्या? उधार, क्रेडिट। तो ये किसको उधार देते हैं? रिटेलर्स को है। होलसेलर रिटेलर हाँ, कि भैया मेरे से बल्क में ले, वो कहेगा यार इतना सा मैं लेने में पैसे नहीं है, तू ले, जब बेचेगा पैसे आएंगे मेरे को तब दे दियो। तो इसकी दुकान भर गई फ्री में, दुकान में पूरी दुकान भर दी, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। अब बेचता रहेगा, देता रहेगा, जब वो पेमेंट देगा, पता कब देगा? जब सामान क्या हो चुका है, बिक चुका है, तब वो पिछली पेमेंट देगा, अगला ऑर्डर साथ देगा। तो हमेशा उधार चलता रहता है। फिर चौथा पॉइंट, होलसेलर, इसको होलसेलर कंपनी कॉन्टैक्ट में है तो ये कंपनी की दी इन्फॉर्मेशन उसको देगा रिटेलर को कि इस प्रोडक्ट में ये खासियत है। तुमसे कस्टमर पूछेगा, तुम बताओ इसमें ये है, तुम बोल, रिटेलर कहता है भैया ये प्रोडक्ट बिक नहीं आया, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकता नहीं है। होलसेलर कहता है मैं तो बताता हूँ कैसे बेचना है, इसको, इसमें ये खासियत है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये फायदे 10 गिनाएगा मेरे को पता लग जाएगा। मैं एज अ रिटेलर वो कस्टमर को बताऊंगा, फिर बेचूंगा। तो होलसेलर मेरे को कन्विंस भी करेगा, इन्फ्लुएंस भी करेगा, परसुएड भी करेगा, साथ में बताएगा भी, फिर अवेयर भी करेगा। पढ़ो पढ़ो, कितने क्वेश्चन रह गए बेटा? करो। बेटे अभी हम होलसेलर पढ़ रहे हैं, सिर्फ होलसेलर मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को क्या सर्विस देता है, बाद में रिटेलर दोनों को क्या देता है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ो। बेसिकली हम इंपॉर्टेंस ऑफ होलसेलर पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस ऑफ होलसेलर है। पढ़ लिया स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आता है रिस्क शेयरिंग। अगर होलसेलर ना हो तो सारे गुड्स का रिस्क किसका हो जाएगा? एक बार ये लास्ट रिटेलर्स का। They may also advise them on the decor of the retail outlet, कि रिटेल आउटलेट का जो आउटले है वो कैसा होना चाहिए, दिखता कैसे है, तो मेरे गुड्स कैसे रख सकते हो, और कितनी सेल्फ लाइफ लेगा, कितनी शेल्फ में स्पेस लेगा, इस कुछ कौन गाइडेंस देगा? होलसेलर। जब मैंने एसिड का काम किया था ना, एसिड के उसमें मैं था होलसेलर, फिर मैंने केमिकल्स भी शुरू करे बेचने, केमिकल्स में मैं था डीलर रिटेलर। तो मैंने होलसेलर्स को बुलाया, उनसे पहले सलाह ली कि मेरे को कितनी स्पेस चाहिए केमिकल्स रखने के लिए, उन्होंने बताया इतने बाय इतने कमरा बनाओ, फिर रैक्स कितने चाहिए होंगे, फिर आपके केमिकल्स की शेल्फ लाइफ कितनी होती है, सब पूछा, पैसा कितना लगेगा मेरा, फिर वो बोलते हैं कि हम आपको इतना उधार देंगे, कैश देंगे, इतना पैसा लगेगा, बिक जाएगा, सब उन्होंने मेरे को सलाह दी। मैंने वो लिखता गया, फिर मैंने अपना हिसाब लगाया, फिर मैंने शुरू किया। तो ये पूरी हेल्प करते हैं हमारी होलसेलर, हर चीज एस्टिमेट, खाली पैसा नहीं, क्योंकि उन्हें नॉलेज हमसे ज्यादा है भैया, ठीक है। अब आता है रिस्क शेयरिंग। जब प्रोड्यूसर के यहाँ से चीज निकली तो रिस्क किसका हुआ?
होलसेलर का नहीं प्रोड्यूसर के साथ प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर के पास निकली और रिटेलर के आने से पहले किसके पास है? होलसेलर। तो मैक्सिमम जो उसकी लाइफ है वो रिस्क किसका हुआ? होलसेलर का। और मेरे पास सिर्फ कुछ अमाउंट आएगा, तो जो खराब होनी थी रास्ते में खराब हो गई, जो पड़े पड़े गलनी थी गल चुकी है, मेरे पास सिंपल सामान आएगा। तो रिस्क शेयरिंग किसने कर दी? मेरा काफी हद तक रिस्क किसने कर दिया? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे जो होलसेलर है उसने पहले से ही डिफेक्टिव पीस लिया है प्रोड्यूसर से, तो तब भी उसको उसका इंश्योरेंस वगैरह देनी पड़ेगी? किसकी? होलसेलर को? नहीं। हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना कि अगर कंपनी आपस में मानती नहीं है कि मैंने तो ठीक दिया था, तो डिफेक्ट रास्ते में कोई कैलेमिटी होती है तो इंश्योरेंस लगती है। गलत सामान खरीदने का कोई इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस नहीं, चलो वो कंपनसेशन मांग लेगी। कंपनी से मांगेगा ना, वो तो उनके आपस की एग्रीमेंट है। इसमें रिटेलर कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, मैं तो इन दोनों को पूछ हाँ, the wholesaler purchase in bulk and sell small quantity to retailer। तो बल्क किसके पास पड़ा है? तो ज्यादा बड़ा रिस्क किसका हुआ? होलसेलर। शेल्फ लाइफ का, स्टोरेज का, पिलफरेज का, स्पॉइलेज का, लीकेज का, थेफ्ट का, फायर का, सबका रिस्क ज्यादा किसका है? होलसेलर्स। मेरा भी है, पर बहुत कम। लिमिटेड। हो सकता है मैंने होलसेलर पैसा इतना था सामान मैंने लिया इतना, दुकान पे रखा, लेकिन डिमांड नहीं आई, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, मेरा नुकसान कितना हुआ? होलसेलर का कितना हुआ? सारा खराब हो गया, बेकार हो गया, डिमांड नहीं आई। तो खराब हुआ नहीं हुआ, लेकिन बिका नहीं, चाहे खराब नहीं भी हुआ, तो मेरा नुकसान थोड़ा सा होलसेलर का बढ़ा, तो मेरे को बड़े नुकसान से किसने बचाया? तो ये इंपॉर्टेंस है वो भैया। सारा रिस्क अपने ऊपर ले लेता है। हाँ जी, 2 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सारे पॉइंट्स की हेडिंग रट्टा मारो, 7 ये 5 वो, आते ही सुनूंगा, जल्दी रट्टा मारो, अभी आते हैं। सुनूंगा